बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त आ रही बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं, जहां पर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बाढ़ से भारी तबाही हुई है। स्वात नदी में आई बाढ़ में 18 पर्यटकों के बहने की जानकारी सामने आ रही है। अब तक 9 लोगों की लाशें बरामद हुई हैं, 9 की तलाश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में 73 पर्यटक अभी फंसे हुए हैं। पर्यटकों का एक ग्रुप नदी किनारे घूमने के लिए पहुंचा हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा, जहां पर टीटीपी और पाकिस्तान आर्मी के बीच लगातार खूनी संघर्ष होता दिखाई पड़ता रहता है, वहां पर पर्यटक क्या करने गए थे, ये भी एक बड़ी बात। क्या इस हालात में खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे इस युद्ध के बीच वहां पर पर्यटन स्थल हैं, ये भी बड़ी बात। लेकिन 73 पर्यटक वहां हैं जो फंसे हुए हैं। नदी किनारे एक ग्रुप घूमने गया था, 18 बह गए, 9 के शव मिले, 9 की तलाश जारी। इधर नाश्ते के घर से बैठे थे, नाश्ता करके बच्चे सेल्फी लेने के घर से गए, तब पानी नहीं था। वो ठेले के ऊपर खड़े थे, पानी सेल्फी ले रहे थे। अचानक से इधर से बांध का टूटा, पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि उधर के उधर ही खड़े रह गए। तकरीबन 2 घंटे से ये लोग मुसलसल चीख रहे थे, हेल्प के लिए लोगों को पुकार रहे थे, लेकिन ये बहाव इतना था कि आम बंदा उसमें नहीं जा सकता था। लेकिन 2 घंटे के बाद रेस्क्यू एहलकार पहुंचे, पुलिस पहुंचे। उसी दौरान तकरीबन 4 बंदे बह गए थे, मजीद बह रहे थे, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा हुआ कि फिर रेस्क्यू की बस की बात भी नहीं थी। तो तकरीबन एक ही खानदान के 18 अफराद जो है वो बह गए। अभी तक जो इतलात है उसमें 9 लाशें निकाली गई है, जबकि 4 बंदों को जिंदा निकाल दिया है। 9:30 बजे हमें इतला मिली ख्वाजाखीरे की साइड से एक रेल आ रहा है। तो कल रात से हम मुख्तलिफ जगह पे पैगाम दे रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो ये पंजाब और सियालकोट की जो फैमिली थी वो सवात सुबह पहुंचे और बाईपास के मुकाम पे वो नाश्ता कर रहे थे। उनके कुछ बच्चे और फैमिली वो गए थे दरिया में, वॉकिंग ट्रैक से उतर के नीचे दरिया में गए थे। तो उसी दौरान एक रेला आया, तकरीबन तो टोटल 15-20 मिनट के टाइम था। उसी रेले में वो तकरीबन 18 बंदे जो थे, 5 बंदे उसमें मर्दान के थे और बाकी 12 बंदे जो थे वो सियालकोट के थे। अजय जांडल मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार पाकिस्तान और स्ट्रेटेजी और पाकिस्तान में हो रही चीज़ों के पर उनकी नज़र रहती है। अजय, केपी के वो एरिया है जहां पर आए दिन टीटीपी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में खूनी झड़प होती रहती है। यहां पर 73 पर्यटक पहुंचे थे। पहली बात तो किस लिए पहुंचे यहां पर इस इलाके में, लेकिन अगर पहुंचे तो वहां पर भी बरसाती नदी है क्या स्वात, जिसमें इतनी तेज पानी आया कि 18 बह गए? देखिए, बिल्कुल आपको बताऊं राजीव, ये स्वात का जो इलाका खैबर पख्तूनख्वा में पड़ता है, वहां पर सैलानी आते हैं और ये बड़ा ही दिलचस्प इलाका है, खूबसूरत इलाका है। और यही वजह है कि पाकिस्तान दरअसल इस इलाके से जो है वो इस इलाके को खोना नहीं चाहता है, क्योंकि यहीं पे कई मिनरल्स मिलते हैं। और अभी आपको बताऊं, जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो तेल के भंडार मिलने की भी खबरें आ रही हैं। तो पाकिस्तान इसी वजह से नहीं इस इलाके को गंवाना चाहता। और दूसरी तरफ ये है कि ये इलाका जब नीचे आता है तो ये सियालकोट के साथ जुड़ता है। जो सियालकोट के लोग हैं, जैसे पहाड़ी इलाकों के में घूमने जाते हैं, तो वो उसी इलाके में गए थे। दरअसल ये जो पर्यटक आए थे ये बाहरी नहीं थे, सियालकोट जो उसके साथ के लगता इलाका है वहां से ये वहां गए हुए थे। और 75 के करीब जो सैलानी थे वहां पे फंसे। और सबसे बड़ी बात है कि खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो लगातार टीटीपी सक्रिय है, वो आम लोगों को कुछ नहीं कहते। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी सरकार या फिर सेना पुलिस के लोगों को निशाना बनाते हैं। कल भी 15 लोगों की हत्या की थी। मगर आज जब ये पर्यटक वहां गए थे हिल स्टेशन पर घूमने के लिए, तो अचानक से वहां पर बाढ़ आई है। और बाढ़ की वजह से वहां पर जो लोग थे वो 75 लोग जो है वहां पे फंसे। और उनमें से अभी तक जो बताया जा रहा है कि 9 लोगों की लाशें मिली हैं। अभी हालांकि एक जानकारी ये भी आ रही है कि शायद 14 लोगों की मौत हो गई है। मगर ये सिलसिला जब तक ये रेस्क्यू बॉडीज नहीं की जाती तब तक ये कहना मुश्किल होगा कि कितने लोग मारे गए। मगर यकीनन जो ये इलाका है वहां पर सेना रेस्क्यू के लिए भी आसानी से नहीं पहुंचेगी, क्योंकि सेना को पता है वहां पर जाने का मतलब सीधे तौर पर आप टीटी